हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आपका स्वागत है। बहुत कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम घर का जो वायरिंग होता है उसको अगर फेज को हम टच करते हैं तो हमको शॉक लग जाता है, मीन्स करंट लग जाता है, और ड्यूटल को टच करते हैं तो हमको शॉक नहीं लगता है। उसका मुख्य कारण क्या है, वो चीज़ हमको जानना है। मतलब बहुत कोई पूछा हमसे, तो मैं बताता हूँ उसका मुख्य कारण क्या है। हमारे घर तरफ आप मोहल्ले में कभी गए होंगे या घर तरफ कभी देखिएगा, जो ट्रांसफार्मर लगा होता है। ट्रांसफार्मर क्या है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आपको इतना पता होना चाहिए। उसमें क्या है कि हम 11 केवी लेते हैं, और मीन्स इनपुट है उसका प्राइमरी एचवी साइड 11 केवी या तो 33 केवी, और जो हमारा सेकेंडरी साइड होता है वो 415 वोल्ट होता है, जो हम लोग घर तरफ यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या है कि आप देखे होंगे कभी मोहल्ले में या घर तरफ में ट्रांसफार्मर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, कि उसमें 3 फेज आता है। बट जो हमारा आउट गोइंग होता है, जो घर तरफ आता है, उसमें चार चार वायर आता है। तो इसका कारण क्या है, आप कभी देखे हैं? हम बताते हैं आपको इसका मेन कारण क्या है। ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुप होता है। वेक्टर ग्रुप मीन्स बहुत सारे ग्रुप में बटे होते हैं ट्रांसफार्मर। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स घर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो DYN11 वेक्टर ग्रुप होता है। मीन्स आपका प्राइमरी साइड डेल्टा होता है, सेकेंडरी साइड स्टार विथ न्यूट्रल। तो उसमें क्या है कि स्टार कनेक्शन में 4 वायर निकलता है, आप देखते होंगे वेक्टर ग्रुप। वेक्टर ग्रुप आपको पता होगा तो हम एक बार आपको बता देंगे कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है। ट्रांसफार्मर जब हम टेस्ट करेंगे ना, सारा ICT ये सब ट्रांसफार्मर को जब हम टेस्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है। अभी आप जान लीजिए कि वो डी, तो उसका मुख्य कारण है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज और करंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है। वोल्टेज तो आप समझ रहे हैं जो फ्लो कर रहा है, लेकिन करंट क्या है कि उसको क्लोज लूप चाहिए, उसको रिटर्न पाथ चाहिए। क्लोज लूप होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो हमारा क्या है, जैसे कि हम फेज को टच किए, उसको तो कहीं आप देखे होंगे कि फेज को कहीं पे भी अर्थिंग नहीं करते हैं। न्यूट्रल जो है हमारा ट्रांसफार्मर के पास में अर्थिंग रहता है। तो हम फेज को टच करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी के थ्रू वो अर्थ में उसको, बॉडी के थ्रू क्या होता है, क्लोज लूप बन जाता है। क्लोज लूप बनने के कारण क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो कर जाता है, और करंट का फ्लो करने के कारण ही हमको शॉक लगता है। हमको वोल्टेज से शॉक नहीं लगता है। जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा तब तक हमारा बॉडी को कुछ नहीं होगा। देखिए मेन क्या है कि जो अर्थिंग होता है ट्रांसफार्मर में, अर्थिंग होता है ना, उसको ट्रांसफार्मर में एक अर्थपीट होता है। अर्थपीट का मेजरमेंट होता है। अर्थपीट का मेजरमेंट मीन्स अगर वो ग्रिड के साथ कनेक्ट है, गांव तरफ तक कोई ग्रिड नहीं होता है, बट उसको भी मेजर करके ही हम लोग अर्थिंग करते हैं। उसका देखिएगा रेजिस्टेंस चेक करता है। उसका रेजिस्टेंस मीन्स मिनिमम उसको अगर है तो 1 ओम तक आएगा, मिनिमम मैक्सिमम 5 तक ओम तक आएगा। तो हमारा शॉक लगने का मुख्य कारण क्या है कि हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस और जो हमारा ग्राउंड का रेजिस्टेंस है वो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस है वो 5000 से 10,000 ओम तक होता है, मीन्स 5K से 10K ओम तक। और जो हमारा ग्राउंड अर्थिंग करते हैं उसका 1 ओम से 5 ओम तक होता है रेजिस्टेंस। तो क्या है कि जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर का, वो फ्लो किधर करता है ज़्यादातर, जो फ्लो करने का डायरेक्शन है उसका, उसको मीन्स जिधर कम रेजिस्टेंस मिलेगा, रेजिस्टेंस जिधर कम होगा और करंट उधर ही फ्लो करेगा। इसीलिए क्या होता है ना कि जब हम लोग न्यूट्रल को टच करते हैं तो क्या होता है कि हमको शॉक नहीं लगता है, बट फेज को टच करते हैं शॉक लग जाता है। इधर आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, ये वाइंडिंग है, मीन्स R फेज वाइंडिंग, Y फेज, B फेज, 3 फेज होगा। इसी तरह इधर भी होगा, एक कॉमन लेके न्यूट्रल बनाते हैं। ये हमारा डेल्टा साइड है, देखिए ये डेल्टा कनेक्शन है। जो हमारा प्राइमरी साइड है 11 केवी, ये हमारा स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन है, ये हमारा है 415 वोल्ट। इसमें क्या है कि देखिए इसको हम अर्थिंग कर दिए, न्यूट्रल एक कॉमन पॉइंट है, इसको हम अर्थिंग कर दिए। तो क्या है कि ये फेज है, ये RYB तीनों फेज है। ये तीनों में से हम किसी को भी टच करेंगे तो हमको शॉक लग जाएगा। बट इसमें क्या है कि हमारा बॉडी अगर इसको टच करता है तो इसका क्या है, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो हम क्या बोले कि रेजिस्टेंस जिधर कम रहेगा करंट उधर ही फ्लो करेगा। अगर हम इसको टच भी करेंगे ना तो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस इतना है कि करंट हमारा बॉडी में फ्लो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या है कि हमको शॉक लगता है। देखिए अगर ड्राई कंडीशन में है तो हम लोग का रेजिस्टेंस 5K से 10K, मतलब कि 5000 से 10,000 ओम तक होता है। अगर हम लोग वेट कंडीशन में, मीन्स अगर भीगा हुआ है तो हम लोग का 1000 ओम तक रेजिस्टेंस होता है। जिसके कारण क्या है कि
ये कम होने का कारण क्या है कि फ्लो करने का डायरेक्शन करंट इधर आता है और हमको शॉक नहीं लगता है। यही मुख्य कारण है इसका। हम आपको ट्रांसफार्मर में दिखाएंगे, जब टेस्ट करेंगे तब दिखाएंगे कि उसको अर्थिंग कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड वेक्टर ग्रुप क्या है, डेल्टा स्टार क्या है, स्टार डेल्टा क्या है, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या समझे कि हम लोग को इलेक्ट्रिकल शॉक क्यों लगता है। मेन कारण बताएं आपको कि न्यूट्रल का रेजिस्टेंस कम होता है, हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और करंट किधर फ्लो करता है, जिधर रेजिस्टेंस कम होता है। मीन्स न्यूट्रल का रेजिस्टेंस कम है तो करंट उधर ही फ्लो करेगा। हम टच भी कर दिए तो करंट हमारा बॉडी से होके अर्थ नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल को अर्थिंग किए हैं तो उधर पहले अर्थिंग हो जाएगा, क्योंकि उधर कम रेजिस्टेंस है, जिसके कारण हमको शॉक न्यूट्रल में नहीं लगता है। और फेज को टच करते हैं तो डायरेक्ट अर्थिंग हमारे थ्रू, हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में करंट जाता है, जिसके कारण हमको शॉक लगता है। मेन कारण यही है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, कुछ समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है, आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।